यह कहानी है न्याय के देवता की, जिनका नाम उत्तराखंड की वादियों में गूंजता है, जिनके मंदिरों में लटकी अर्जियों की कतारें गवाही देती हैं कि जहां दुनिया हार मान लेती है वहां ये न्याय जरूर करते हैं। यह कहानी है न्याय के देवता गोलू देवता की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका देवभूमि रेडियो के इस विशेष प्रसारण में। आज हम जानेंगे गोलू देवता की वो कथा जो जितनी अद्भुत है उतनी ही अलौकिक भी। एक ऐसी गाथा जिसमें भक्ति, विश्वास, षड्यंत्र, चमत्कार और सबसे बड़ी बात न्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से कई वर्ष पूर्व चंपावत में कत्यूरी राजवंश के राजा झालुराई राज्य करते थे। उनकी राजधानी धुमाकोट थी। वे बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी थे। उनकी 7 रानियां थीं, पर कोई संतान नहीं थी। उनके बाद उनका वंश खत्म न हो जाए, यही चिंता उन्हें दिन रात खाए जा रही थी। एक दिन वे अपनी इस समस्या का समाधान पाने के लिए एक सिद्ध ज्योतिष के पास गए और ज्योतिष को अपनी समस्या बताई। ज्योतिष बोले, राजन, आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है, पर यदि आप भगवान भैरव की घोर तपस्या करें तो वह आपको वरदान अवश्य देंगे। राजा झालुराई ने महीनों तक भगवान भैरव की तपस्या की और अंततः एक दिन भगवान भैरव प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारा तप सफल हुआ। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र स्वरूप जन्म लूंगा, लेकिन तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। राजा झालुराई चौंके और बोले, प्रभु, वह सौभाग्यशाली स्त्री कौन होगी? भैरव मुस्कुराए और बोले, जब समय आएगा तुम स्वयं जान जाओगे। कुछ समय बाद राजा झालुराई शिकार करने गए। दिन भर के शिकार के बाद उन्हें प्यास लगी। सेवकों से पानी मांगा, पर पानी खत्म हो चुका था। सेवक पानी की खोज में चले गए, पर बहुत देर तक लौटे नहीं। राजा झालुराई खुद चल पड़े और एक तालाब किनारे पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा उनके सारे सैनिक मूर्छित पड़े हैं। जैसे ही राजा ने झुककर पानी पीना चाहा, तभी एक तेज पर शांत स्वर आया, रुक जाओ, यह तालाब मेरा है। मेरी अनुमति के बिना यहाँ कोई पानी नहीं पी सकता। राजा झालुराई चौंके। सामने एक अनुपम सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसने अपना परिचय दिया, मैं पंचनाम देवताओं की बहन कलिंगा हूँ। राजा ने विनम्रता से कहा, हे देवी, मैं राजा झालुराई हूँ। यदि आपकी आज्ञा मिले तो मैं पानी पी सकता हूँ। कलिंगा ने राजा को परखने की ठानी। बोली कि मैं कैसे यकीन कर लूं तुम राजा हो? राजा झालुराई बोले, साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? पास ही 2 विशाल भैंसें आपस में लड़ रहे थे। कलिंगा ने कहा, यदि तुम सच में राजा झालुराई हो तो इन लड़ते हुए भैंसों को अलग करके दिखाओ। राजा ने पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन असफल रहे। फिर कलिंगा ने स्वयं दोनों भैंसों को शांत कर दिया। यह देख राजा कलिंगा पर मंत्रमुग्ध हो गए और देवी कलिंगा के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। देवी कलिंगा बोली, पहले पंचनाम देवताओं से अनुमति लो। अगर उन्होंने अनुमति दे दी तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। राजा झालुराई पंचनाम देवताओं के पास पहुँचे। पंचनाम देवता राजा की भक्ति और सत्यता से प्रभावित हुए और विवाह के लिए अनुमति दे दी। इस तरह राजा झालुराई की 8वीं शादी देवी कलिंगा के साथ हुई। कुछ महीनों बाद देवी कलिंगा गर्भवती हुई। ये देखकर 7 रानियां जलने लगी और उन्होंने योजना बनाई कि रानी कलिंगा के बच्चे को जैसे भी हो नष्ट करना है। प्रसव का दिन आया। 7 रानियों ने कलिंगा की आंखों पर पट्टी बांध दी। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, 7 रानियों ने पाल खोदकर उस बच्चे को गोठ में फेंक दिया ताकि वो गाय भैंसों के पैरों तले कुचलकर मारा जाए। फिर एक खून से सना हुआ सिलबट्टा रानी कलिंगा की गोद में रख दिया और भरोसा दिला दिया गया कि रानी ने सिलबट्टे को जन्म दिया है। लेकिन चमत्कार शुरू हो चुका था। गोठ में पड़े बच्चे को गाय ने दूध पिलाया और वो जीवित रहा। फिर रानियों ने उसे नमक के ढेर में दबा दिया, पर वो ढेर चीनी में बदल लिया। फिर रानियों ने बालक को बिच्छू घास में डाला, पर बालक को खरोच तक नहीं आई। अंततः बालक को एक संदूक में डालकर काली नदी में बहा दिया गया। वो संदूक 7 दिन 7 रात तक बहता रहा और गोरी घाट पहुंच गया। वहां पर एक मछुआरे के जाल में वो संदूक फंस गया। जब मछुआरे ने संदूक खोला, उसमें एक तेजस्वी बालक निकला। मछुआरा और उसकी पत्नी निसंतान थे, तो उन्होंने उस बालक को ईश्वर का वरदान मान लिया।
स्त्री ने जैसे ही बालक को सीने से लगाया, उसके स्तनों से दूध बहने लगा। गौरी घाट पर मिलने के कारण बालक का नाम गोरिया रखा गया। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार बालक का रंग गोरा होने के कारण गोरिया नाम रखा गया। उसकी माँ उसे प्यार से गोलू बुलाती थी। समय के साथ गोलू देव बड़े होते गए और एक रात उनको स्वप्न आया और स्वप्न में उन्होंने राजा झालूराई रानी कलिंगा और उनकी 7 रानियों को देखा और सारी सच्चाई स्वप्न में जान लिए और ये भी जान लिए कि वो भैरव अवतार हैं। अगले दिन गोलू देव ने मछुआरे से घोड़े की मांग की। मछुआरा गरीब था, घोड़ा नहीं खरीद सकता था, तो उसने काठ का घोड़ा बनाकर गोलू देव को दे दिया। गोलू देव काठ के घोड़े की सवारी करते थे। अपनी चमत्कारी शक्तियों से उस काठ के घोड़े को जब मर्जी तब जीवित कर देते थे और एक दिन अपने घोड़े में सवार होकर राजधानी की ओर निकल पड़े। राजधानी के पास ही तालाब पर 7 रानियां बैठी थीं। गोलू देव ने रानियों को देखते ही अपने घोड़े को काठ का बना दिया और घोड़े को लेकर तालाब के पास पहुंचे और बोले, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियां हंसी और बोली, पगले, काठ का घोड़ा पानी पीता है क्या? गोलू देव बोले, जब इस राज्य की महारानी एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा घोड़ा पानी नहीं पी सकता? रानियों को गोलू देव का ये उत्तर पसंद नहीं आया और उन्होंने राजा झालूराई से गोलू देव की शिकायत कर दी। गोलू देव को राजा झालूराई के सामने लाया गया और गोलू देव ने अपनी पूरी सच्चाई, कैसे राजा झालूराई ने भगवान भैरव की तपस्या की और कैसे रानी कलिंगा के साथ राजा झालूराई का विवाह हुआ और कैसे 7 रानियों ने गोलू देव के साथ अन्याय किया, सब राजा झालूराई के सामने बता दिया। भगवान भैरव और राजा झालूराई के बीच की बात कोई नहीं जानता था, इसलिए राजा झालूराई समझ गए कि यही है उनका पुत्र। 7 रानियों को कारावास में डाला गया और बाद में गोलू देव के कहने पर उन्हें क्षमा किया गया। गोलू देव ने युवावस्था में ही राज्य संभाला। उन्होंने जीवन भर न्याय ही दिया, तुरंत, निष्पक्ष और निडर, और आज उन्हें न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। गोलू देवता को गोलू देवता, ग्वाल महाराज, गौर भैरव, गोलजू जैसे नामों से जाना जाता है। उनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर चितई मंदिर अल्मोड़ा में है। उसके अलावा घोड़ाखाल, चंपावत में गोलू देवता के मंदिर हैं, जहां लाखों लोग चिट्ठियां लगाते हैं और न्याय प्राप्त करते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर भेंट स्वरूप घंटी गोलू देव को चढ़ाई जाती है। मंदिर में टंगी घंटियां गवाह है कि गोलू देव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय गोलू देवता जरूर लिखिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा के साथ। धन्यवाद।